दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान गणेश को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है और उनको प्रथम पूजने से सारे काम सफल भी होते हैं। मेरा भगवान गणेश को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको कुछ भगवान गणेश की रहस्यमयी बातें या मैं यूँ कहूँ कुछ अनसुनी कथाएं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नंबर 1, गणेश जी के गजमुख का कारण। भगवान गणेश के अनेक नामों में से एक नाम गजानन और गजमुख है। इनके इस नाम के पीछे वजह यह है कि इनका धड़ तो मनुष्य का है लेकिन मुख गज का। गणेश जी को गज का मुख लगाए जाने का रहस्य गणेश पुराण में लिखा है। पुराण में बताया गया है कि नारद मुनि के द्वारा जब यह प्रश्न पूछा गया तो नारायण ने इसका रहस्य बताया। नारायण ने बताया कि पद्मकल्प में देवराज इंद्र की एक भूल की वजह से गणेश जी को गज का सिर लगाना पड़ा। एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के निकट ठहरे हुए थे। वहाँ चारों ओर दूर दूर तक कोई मनुष्य न रहता था। कुछ था अगर तो बस सुंदर सुंदर फूल और हरे भरे वृक्ष। इंद्र वहीं घूम रहे थे। तभी वहाँ से महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहाँ से जा रहे थे। इंद्रदेव उन्हें देखते ही नतमस्तक हो गए। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। असल में महर्षि दुर्वासा उस समय भगवान विष्णु से मिलकर आ रहे थे, जहाँ प्रभु नारायण ने महर्षि को एक फूल दिया था। वही फूल उन्होंने इंद्र को दे दिया और उन्हें बताया कि यह फूल जिसके भी माथे पर सुशोभित होगा वह हर जगह विजयी रहेगा। संसार उसकी सबसे पहले पूजा करेगा। उसकी बुद्धि सारे संसार में सबसे तेज होगी। लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहेगी और उनका पराक्रम भगवान हरि के समान हो जाएगा। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कैलाश की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद इंद्र ने वह पुष्प अपने मस्तक पर न रख अनजाने में अपने हाथी के ऊपर रख दिया। उसके बाद इंद्र जब स्वर्ग वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उनके हाथी ने उन्हें उनके ऊपर ना बैठने दिया। इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया उस हाथी को रोकने का, परंतु विफल रहे, क्योंकि अब वह हाथी महातेजस्वी हो चुका था। उसने इंद्र को वहीं छोड़ दिया और जंगल में आगे चला गया। थोड़ा आगे जाके उसे एक हथनी मिली। हाथी का तेज देखकर वह हथनी उस हाथी की ओर आकर्षित हो गई। यह सब देख उस हाथी को अपने ऊपर अभिमान हो गया। उसके बाद वह जंगल के सभी जानवरों को तंग करने लगा और पेड़ पौधे उखाड़कर फेंकने लगा। उस पर भगवान का आशीर्वाद आ जाने के कारण प्रभु को उसके अभिमान को खंडित करना जरूरी था। अब जबकि वह हाथी महातेजस्वी और महापराक्रमी बन गया था, ऐसे समय में उसका अस्तित्व भी बचा रहना चाहिए था और अभिमान भी खंडित होना चाहिए था। इसलिए प्रभु श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस हाथी का अभिमान खंडित हो गया। वह सिर गौरीपुत्र गणेश के धड़ पर लगा दिया गया, जिससे उसका अस्तित्व भी बचा रहा। यही वह असल कारण था जिसके चलते भगवान गजमुख हुए। दोस्तों, दूसरी कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको बताएगी गणेश जी के चूहे की सवारी का कारण। एक प्रचलित कथा के अनुसार अर्धदैव्य और अर्ध राक्षसीय प्रवृत्ति वाला नर था क्रौंच। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलाया और इस सभा में क्रौंच को भी आमंत्रित किया गया था। यहाँ गलती से क्रौंच का पैर एक मुनि के पैरों पर पड़ गया। इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रौंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। क्रौंच ने मुनि से खूब क्षमा मांगी, पर वो अपना श्राप वापस नहीं ले पाया। लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी की सवारी बनेंगे। क्रौंच कोई छोटा मोटा चूहा नहीं, एक विशाल चूहा था जो मिनटों में पहाड़ों को कुतर डालता था। इसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी बहुत परेशान किया करता था। उसने ऋषि पराशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली थी। महर्षि पराशर भगवान श्री गणेश का ही ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल ना हो पाए। इस समस्या के समाधान के लिए वो भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक फंदा फेंका। इस फंदे ने चूहे का पाताल लोक तक पीछा किया और पकड़ लिया और गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी ने बड़ी तबाही की वजह जानना चाही, लेकिन गुस्से भरे उस चूहे ने कोई जवाब ना दिया। इसलिए गणेश जी ने चूहे से बोला कि अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए जो चाहो वो मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान ना करो। इस पर घमंडी चूहे ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देखकर गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उसकी सवारी करना चाहेंगे। चूहे ने उनकी बात मान ली और सवारी बनने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे, वो उनका भारी भरकम वजन से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे न बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से बोला,
गणपति बप्पा मुझे क्षमा करें, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस क्षमा याचना को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया और इस तरह ये चूहा गणेश जी की सवारी बन गया। दोस्तों, तीसरी कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह यह बयां करती है कि भगवान गणेश ने कुछ ही पलों में सृष्टि का चक्कर कैसे लगाया। एक दिन ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर शिव के पास गए और उन्हें एक आम दिया। यह कोई साधारण आम नहीं था, बल्कि भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया एक विशेष आम था। जो इसे खाएगा उसे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होगी। अब भगवान शिव एक संकट में थे। वह अपने 2 पुत्रों में से किसको आम दे। उन्होंने पार्वती से परामर्श करने के बाद दोनों लड़कों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करी और आम इस प्रतियोगिता जीतने वाले के लिए पुरस्कार था। दोनों लड़के आम जीतने के लिए बेताब थे। शर्त यह थी कि जिसने भी पहले 3 बार दुनिया की परिक्रमा की वह जीतेगा। इसने गणेश को दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वह एक मोटा लड़का था और उसका वाहन एक चूहा था। वह अपने भाई कार्तिकेय के वाहन, जो कि एक तेज गति वाला मोर था, उस पर कैसे विजय प्राप्त करने वाला था। कार्तिकेय ने विचार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने मोर पर कूद गया और इससे पहले कि कोई पलक झपका पाता वह झूम उठा। वह अपने रास्ते पर चलता रहा। इस बीच कैलाश पर्वत पर गणेश ने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें एक साथ बैठने के लिए कहा। फिर उसने हाथ जोड़कर 3 बार उनके चारों ओर चक्कर लगाया और कहा, अब मुझे आम दो। शिव और पार्वती ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें आम क्यों दें? तुमने तो अपने प्रतियोगिता की शर्तों को पूरा ही नहीं किया है। गणेश की आंखें चमक उठी और उन्होंने उत्तर दिया, मेरे माता पिता के रूप में आप मेरे लिए संसार हैं, इसलिए जब मैं आपके चारों ओर 3 बार गया तो यह दुनिया का चक्कर लगाने के बराबर था। उसकी बुद्धि से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने वो आम उसे दे दिया। आपको क्या लगता है कार्तिकेय ने वापस आने पर क्या किया? खैर, एक कथा के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि उनका भाई उनसे ज़्यादा बुद्धिमान था और पुरस्कार जीतने का हकदार था। एक और कहानी यह है कि वह गुस्से में उड़ गया और दक्षिण भारत में पलानी पहाड़ियों पर बैठकर ध्यान करने के लिए पृथ्वी पर आ गया। परेशान गणेश, जिन्होंने यह नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी आगे बढ़ेगी, उन्हें शांत किया और उन्हें वापस कैलाश पर्वत पर ले गए। इसी के चलते पलानी पहाड़ियों पर एक मंदिर कार्तिकेय को समर्पित है। दोस्तों, भगवान गणेश की ये चौथी कहानी ये बयां करेगी कि वे शास्त्री कैसे बने। महाकाव्य महाभारत के पहले भाग में लिखा है कि ऋषि व्यास ने गणेश को कविता लिखने के लिए आग्रह किया। असल में ऋषि व्यास ने महाभारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए साधनों के बारे में सोचा। उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का ध्यान किया, जो स्वयं व्यास के सामने प्रकट हुए। व्यास ने झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने एक उत्कृष्ट कहानी तैयार की है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच पा रहा जो इसे लिख सके। ब्रह्मा ने व्यास की काफ़ी प्रशंसा की और कहा, हे ऋषि, गणपति को बुलाओ और उनसे लिखने के लिए अनुरोध करो। इन शब्दों को कहकर वो गायब हो गए। ऋषि व्यास ने गणपति का ध्यान किया, जो उनके सामने प्रकट हुए। व्यास ने उनको उचित सम्मान के साथ स्वागत किया और उनकी सहायता मांगी। हे भगवान गणपति, मैं महाभारत की कहानी सुनाऊंगा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे लिखने की कृपा करें। गणेश लिखने को तैयार हो गए, लेकिन केवल इस शर्त पर कि व्यास बिना रुके कविता का पाठ करें। ऋषि ने भी अपनी एक शर्त रखी कि गणेश को न केवल लिखना होगा, बल्कि उसे लिखने से पहले वह सब कुछ समझना होगा जो उन्होंने सुनाया। इस तरह व्यास को अपनी निरंतर लंबी कविता से थोड़ा आराम मिल गया था। वे कठिन श्लोक का पाठ करते थे, जिससे गणेश को समझने में समय लग जाता था। इसी के चलते श्रुतलेख शुरू हुआ, लेकिन लिखने की हड़बड़ी में गणेश की पंखुड़ी टूट गई। उसने एक दांत तोड़ दिया और उसे एक कलम के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि प्रतिलेखन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। दोस्तों, अब है 5वीं कथा की बारी। इससे हम ये जानेंगे कि गणेश जी की चांद से क्यों नहीं बनती। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ क्यों मानते हैं। एक बार कुबेर के महल में भोज से वापस आने के बाद गणपति घर के रास्ते में अपने चूहे दिनका पर सवार थे। उस रात पूर्णिमा थी। जैसे ही वह सवारी कर रहे थे, दिनका ने एक सांप को देखा और एक झाड़ी के पीछे भाग गया। गणपति जमीन पर गिर पड़े। चंद्रदेव ने उन्हें देखा और जोर जोर से हंसने लगे। इससे क्रोधित होकर गणपति ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम हमेशा काले रहो और कभी किसी के द्वारा नहीं देखे जाओगे। श्राप से भयभीत होकर चंद्रदेव दया की याचना करने लगे। गणपति ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अमावस्या से पूर्णिमा में बदलोगे। साथ ही अगर कोई मेरे जन्मदिन पर चंद्रमा को देखेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। चंद्रदेव चुप रहे और गणपति ने सांप अपने पेट के चारों ओर बांध लिया और फिर घर की ओर निकल पड़े।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान गणेश का इसी तरह हम सब पर आशीर्वाद बना रहे और हमारे जीवन से सारी बाधाएं ख़त्म हो।